हेलो एवरीवन वेलकम टू तिनार क्लासेस आमे लास्ट किछि दिन हबो गोटे जनरल साइंस गोटे नुआ सीरीज स्टार्ट करथिले जोटा हमर कंप्लीटली बेस्ड थिला हमर रेलवे रो जो अपकमिंग एग्जाम अछि रेलवे एलपी रेलवे ग्रुप डी और रेलवे टेक्नीशियन पई ठीक अछि। तो आमे आपण माने जानिथिबे सब तार जो साइंस रो सिलेबस थिला सेटा पूरा मेंशन ही सेठी साइंस सिलेबसटा कंप्लीटली हमर एनसीईआरटी 10th लेवल ब्रैकेट रे लिखा है जी सीबीएसई एमती मेंशन होई पूरा ता माने कोन हमर एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th रे जहाँ भी हमर सिलेबस अछि से सिलेबसटा हमर रेलवे ग्रुप डी पई और एलपी पई और टेक्नीशियन पई जो साइंस सिलेबसटा से सिलेबसटा ही हमर बहुत इंपोर्टेंट। आपण मान जदी देइथिए मध्ये एग्जाम लास्ट केबे आउ एनसीईआरटी सिलेबस देखिथिबे बुक देखिथिबे आपण मान को फील होबो डायरेक्ट तांको बुक रो जहाँ भी कांसेप्ट अछि क्वेश्चन सब डायरेक्ट सब आसुची। तो हम एठी जहाँ भी क्लास करूछदी सेतिर पूरा डिटेल एनसीईआरटी 9 10th रे जहाँ भी तांको बुक रे तांको रेफरेंस बुक रे अछि सिलेबस बीट बाय बीट मु एठी सब ताकू डिटेल सहित पूरा डिस्कशन करूची। आमे लाइट कंप्लीट कर देथिले 6टा क्लास नै जाइथिली आ इलेक्ट्रिसिटी आई थिंक 2टा क्लास कंप्लीट करची आ इलेक्ट्रिसिटी होची 3rd क्लास आज हमर इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हे जिवो। तो जो माने वीडियो को आज फास्ट देखुचंदी से माने जाई प्रथम लाइट रो वीडियो कंप्लीट करंतु देन इलेक्ट्रिसिटी रो वीडियो 1 और वीडियो 2 दिटांक इलेक्ट्रिसिटी रो मध्ये कंप्लीट करंतु सो दैट आज क्लास आपन को प्रॉपर्ली पूरा कंप्लीटली भल से बुझा पड़ी। तो चैनल नुआ देखुतले चैनल को सब्सक्राइब करंतु वीडियो भल लागिले वीडियो को लाइक करंतु और जिते भी आपनकर सांग माने जो माने एग्जाम पे प्रिपरेशन करूचंदी सेना सहित वीडियोटा शेयर करंतु कहीं ना एथे जहाँ भी हमर कंटेंट रहिबो सेटा पूरा कंप्लीटली एग्जाम पैटर्न रहिबो एग्जाम रो सिलेबस को कवर करिवो आ बहुत हेल्पफुल हमर कंटेंट जदी आपण रेगुलरली वीडियो देखुतबे ताले आपण प्रीवियस ईयर जो लाइट माने कर मठी सारी देछि लाइट रो पूरा कंप्लीट 6टा जंग क्लास करंतु देन आफ्टर आपण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइट रो जहाँ भी देखिबे आपण जानि परिबे देखि आपनकर 100% क्वेश्चन हमर जहाँ भी डिटेल थ्योरी डिस्कशन होउची ता धरु कवर हे जिवो ठीक अछि। तो विदाउट डिले आज हम स्टार्ट करिवा हमर इलेक्ट्रिसिटी रो आज क्लास नंबर 3 ठीक अछि। आई थिंक साइंस रो मु 8टा वीडियो अपलोड करि सालेनी जोथरे कंप्लीट हे जायछि लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आज कंप्लीट हे जिवो ठीक अछि। तो आज हमें फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी क्लास रे मु डिस्कस करी हमर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज ओम्स लॉ रेजिस्टेंस कोन देन नेक्स्ट सेकंड क्लास रे करथिली सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आगु ताकू बेस करिकि किछि न्यूमेरिकल्स करथिले और डिफरेंट केस रे हमर करंट केमति कैलकुलेट हबो वोल्टेज केमति कैलकुलेट हबो तो सेडा हमें डिस्कस करिथिले ठीक अछि। तो आज हमें पढिबा वर्तमान स्टार्ट करिया इलेक्ट्रिक पावर आज हमर फर्स्ट टॉपिक होजी इलेक्ट्रिक पावर। तो आपण माने पावर जानिथिबे समस्ते पावर रो गोटे डेफिनेशन थिला पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क पूरा इलेक्ट्रिक पावर माने सेम डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पावर इज द electrical work done for unit time ता माने कोन हमर यूनिट टाइम माने 1 सेकंड हो कि 1 मिनिट हो कि 1 आवर हो यूनिट टाइम रे हमर जेति की इलेक्ट्रिकल वर्क डन होबो तो सेटा को हमें कोन कहबा इलेक्ट्रिक पावर बस किछि नै पावर जहाँ थिला सेम डेफिनेशन जेतुटी इलेक्ट्रिक पावर अछि हम एठी इलेक्ट्रिकल वर्क डन ऐड कर देला किछि भी डिफरेंस नै। तो पावर होछि हमर जानछ समस्ते वर्क डन बाय टाइम टेकन तो सिमिलरली इलेक्ट्रिकल पावर हबो कोन इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय टाइम टेकन इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय टाइम टेकन। तो इम्प्लाइज हमें लिखि पारे इलेक्ट्रिक पावर को ई लीटर रे लिखिबा इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पावर को हमें पी लीटर लिखिबा इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन ई बाय टाइम टेकन ठीक अछि। अच्छा आपण माने जानिथिबे समस्ते एनर्जी रो यूनिट कोन एठी पावर इलेक्ट्रिक पावर सॉरी एठी वर्क डन इलेक्ट्रिक वर्क डन W बाय T P इक्वल्स टू W बाय T। अच्छा वर्क डन रो यूनिट कोन समस्त जानिथिबे वर्क डन रो यूनिट कोन जूल और टाइम रो यूनिट कोन सेकंड एसआई यूनिट वर्क डन रो एसआई यूनिट होची जूल और टाइम रो यूनिट होची कोन सेकंड जदी जूल हैला और सेकंड हैला टाइम रो तो एसआई यूनिट ऑफ पावर नोट डाउन समझते एसआई यूनिट ऑफ पावर पावर एसआई यूनिट कौन वाट पावर एसआई यूनिट कौन हमर वाट
वाट होची पावर एसआई यूनिट ब्रैकेट डब्ल्यू दे। अच्छा ए डब्ल्यू कंफ्यूज होबनी ए डब्ल्यू होची डब्ल्यू फॉर वाट डन एठी वाट होची वाट टाको डब्ल्यू मध्ये लिखा जाए बट एठी होची डब्ल्यू फॉर वाट ओके एठी डब्ल्यू फॉर वाट डन एठी डब्ल्यू फॉर वाट ठीक अछि तमे लिखि परिबा पावर यूनिट हम लिखि परिबा 1 वाट इक्वल टू वाट डन कोन जूल 1 जूल बाय टाइम अछि तो पर सेकेंड हम बहुत इंपोर्टेंट ये जो रिलेशन नहीं ना यूनिट भितर एथ्रु आसे बहुत टाइम परीक्षा गोटे गोटे क्वेश्चन तो 1 इंटू एमती परीक्षा दे 1 वाट इक्वल टू 1 जूल इंटू सेकेंड किसी भी एमती टाइप रो देथिबो तमर 1 वाट कोन हबो 1 जूल पर सेकेंड ठीक अछि एटा नोट डाउन समस्त कर जहाँ भी करूची ठीक अच्छे तो परीक्षा एमती पड़े तो इलेक्ट्रिक पावर इज इलेक्ट्रिकल वाट पर टाइम टेकन ए डेफिनेशन रु माने गोटे गोटे वर्ड स्किप करके ऑप्शन दे थाई पारे नले हमर पड़थिबो पावर एसआई यूनिट पावर कौन वाट डायरेक्ट क्वेश्चन पड़े ना एमती पड़े 1 वाट इक्वल टू डैश 1 जूल पर सेकेंड एमती टाइप रोडे ऑप्शन थी ठीक अच्छे नोट डाउन कर अच्छा आमर आम लिखिले P इक्वल्स टू कौन डब्ल्यू बाय टी अच्छा P इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय टी अच्छा मु फॉर्मूला गोटे कही समस्त को मन थी पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय क्यू तो ये आम डब्ल्यू के V क्यू हो डब्ल्यू के V क्यू हो तो ये डब्ल्यू जगह मुझे लिखिपारि इम्प्लाइज P इक्वल्स टू V क्यू बाय टी अच्छा आई इक्वल्स टू मो कही करेन्ट फॉर्मूला क्यू बाय टी आई इक्वल्स टू कौन क्यू बाय टी फॉर्मूला सब इंपोर्टेंट आपको बेस करके डायरेक्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल आसीपे डब्ल्यू देथिबो क्यू देथिबो वी पचारथिबो नले क्यू दे देथिबो टाइम दे देथिबो टी दे देथिबो हमर करेन्टा पचारथिबो एमती भी क्वेश्चन आसे ठीक अछि तो आई होची क्यू बाय टी अच्छा हमें जो क्यू बाय टी एठी अछि ताको हमें रिप्लेस कर देबा कोथे आई रे तो इम्प्लाइज पी इक्वल टू कौन है वी आई पी हो कौन वी आई अच्छा आर जदि आम यूनिट लिखा कौन लिखा 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर एमती टाइप भी लिखिपर 1 डब्ल्यू इक्वल टू 1 वी फॉर वोल्ट एम्पियर एमती भी गोटे माने वी भी आमर पावर गोटे वाट यूनिट हो पार ठीक अच्छे तो P इक्वल टू वी आई ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट मन रख आपको बेस करी क्वेश्चन आसे वी देथिबो आई देथिबो P पचारथिबो नले P देथिबो आई देथिबो V पचारथिबो P देथिबो V देथिबो आई पचारथिबो एमती टाइप रो कोनोसी टाइप रो क्वेश्चन मध्य पचारि पारे एग्जाम रे तो P इक्वल्स टू वी आई ठीक अच्छे तो आमर पावर दुईटा फॉर्मूला हो गला गोटे पावर इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी हो गला आ पावर हो गला कौन V इंटू आई हो गला ठीक अच्छे आउ दुईटा फॉर्मूला मुझे टाइप कर देख तो P इक्वल टू V अच्छा आई जगह मुझे लिखिपारि समस्त को मन थी ओम्स लॉ कौन कही V इक्वल टू आई आर जदि V इक्वल टू आई आर तो मोर आई इक्वल टू कौन V बाय सब फॉर्मूला गुड़ा मन रखुदाओ ए फॉर्मूला सब इंपोर्टेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल ही मोस्टली आसे छोट छोट न्यूमेरिकल आसे बेसी बड़ न्यूमेरिकल आपको दबनी जोड़ा लेंदी टाइम लगे छोट डायरेक्ट फॉर्मूला आसे तो V इक्वल टू कौन आई आर तो आई इक्वल टू कौन होगा V बाय आर आई इक्वल टू कौन होगा V बाय आर तो आम जो आई जगह आम लिखिपर V बाय आर P इक्वल टू V इंटू V बाय आर लिखी हे जदि लिखीगला आम लिखिपर इम्प्लाइज P इक्वल टू V इंटू भी कौन V स्क्वायर बाय आर P इक्वल टू कौन होगा V स्क्वायर बाय आर थर्ड फॉर्मूला डिराइव होगा P इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी P इक्वल टू वी आई होगा और P इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर होगा अच्छा आउ गोटे फॉर्मूला लिखा तो P इक्वल टू कौन आमर है वी आई अच्छा आई जे V जगह आम कौन लिखिपर आई आर लिखिपर तो इम्प्लाइज P इक्वल टू V जगह मुझे रिप्लेस करेंगे आई आर इंटू आई तो इम्प्लाइज P होगा के आई इंटू आई के आई स्क्वायर आर ये होगा आई स्क्वायर आर ठीक अच्छे ये चारिटा जाक फॉर्मूला समस्ते नोट डाउन कर जहाँ भी डिराइव करमती कर आप मन रजिली ठीक अच्छे केमती कौन हो जानिले फॉर्मूला मन रुए फॉर्मूला घुसिले भूली जाते ठीक अच्छे तो P इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय टी P इक्वल्स टू वी आई P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर P इक्वल टू आई स्क्वायर बाय आर दुईटा न्यूमेरिकल को बेस करवा समस्ते नोट डाउन कर जहाँ भी फॉर्मूला ता सहित ये फॉर्मूला गुड़ा सब लास्ट जो सर आम क्लास मुझे इलेक्ट्रिसिटी सब फॉर्मूला गोटे जगह रखिदेवी ठीक अच्छे लिखिदेवी आउ थे ठीक अच्छे नोट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल बी द current drawn
by an electrical circuit, what will be the current drawn by an what will be the current drawn by an electrical bulb of a 40 watt? What will be the current drawn by an electrical bulb of 40 watt when it is connected to a supply of 220 volt? Question देछि, what will be the current drawn by an electrical bulb of 40 watt when it is connected to a supply of 220 volt? ता माने कोन से देछि हमर एटी पावर टा देछि केते 40 watt, पावर टा केते देछि 40 watt देछि, आ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज टा केते देछि 220 वोल्ट देछि। पूरा इजी क्वेश्चन। तो पावर देछि, वोल्टेज देछि, करंट पचारछि, त हमर P इक्वल्स टू कोन V * I, P इक्वल्स टू कोन अछि V * I, तो P इक्वल्स टू VI हेले हम करंट टा पचारछि, व्हाट विल बी द करंट पचारछि, तो I कोन हबो I इक्वल टू P/V माने 40/220 काटि देल 0 0 2 11 केते गला 2/11 एम्पियर। तो हम जदि सिंपलीफाई कर दबा 0.18 एम्पियर हबो। हमर एठी करंट केते हबो 0.18 एम्पियर। राइट लागुनी जे क्वेश्चन काहर किछि डाउट थिबो समस्त पूरा आराम रे बुझी परथो। डायरेक्ट फार्मूला को बेस करी क्वेश्चन अछि, आपण माने भाबुते जे सहज क्वेश्चन काहे करूची, काहे कि एई भला क्वेश्चन ही आसुची। ठीक अछि, जदि आपण को कांसेप्ट क्लियर थिबो ताले आपण आराम रे स्कोर माने भलो मार्क रखि परिबे। ठीक अछि, एई टाइप रो क्वेश्चन ही आसुची। ठीक अछि, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। एपे टिके गोटे माने टिके जस्ट हाई लेवल रो क्वेश्चन ताठो लेखो, बट क्वेश्चन इंपोर्टेंट। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जहाँ सब एनसीईआरटी बुक रे क्वेश्चन अछि ना, ओडा सब एनसीईआरटी बुक रो क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक बल्ब क्वेश्चन, एंड electric bulb is rated, an electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. An electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, when it is operated the power consumed will be dash. The power consumed will be dash. इनती क्वेश्चन पचारछि। तो गोटे देछि गोटे एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वाट। आपण माने देखिथिबे जेतोले सब माने आगुरु सब जो व्हाइट कलर रो बल्ब आसुथुला एबे आसुनी। व्हाइट माने जो ट्रांसपेरेंट ग्लास टाइप रो सेमति लिखा है ता धरे 220 वोल्ट 100 वाट। ता माने कोन, दा माने होची कोन, जदि आमे 220 वोल्ट रो सप्लाई रे से जळुची ताहले से केते पावर कंज्यूम करिवो 100 वाट। तार माने होची सेया एतिकी पावर रे से चलिवो जदि 220 वोल्ट सप्लाई रे जाउची, माने एतिकी पावर से कंज्यूम करिवो जदि 220 वोल्ट सप्लाई में ताकू दोची। हमर नॉर्मली जो हाउस होल्ड जो सप्लाई वोल्टेज ता केते आसे 220 वोल्ट सप्लाई आसे, जदि आमे ताकू 220 वोल्ट सप्लाई दउचंदी ताले से 100 वाट रो पावर कंज्यूम करिवो। ठीक अछि, तो क्वेश्चन कहला जदि आमे ताकू 110 वोल्ट रो पावर दबा ताहले सेटा केते वोल्टेज कंज्यूम करिवो। माने क्वेश्चन ता देखिले मोस्ट ऑफ द पिला कोन करिवे ना, आकू ऑप्शन रे थिबो गोटे 50 वाट थिबो, 50 वाट थिबो, समस्त मारी देबे, बट दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। 50 वाट आंसर हबो नाही, काहे कि क्वेश्चन ता देखाउची 220 वोल्ट रे 100 वाट दउची, तो 110 वोल्ट रे 220 वोल्ट रे दउची 110 रे आधा वोल्टेज होची, तो पावर ता आधा दबो, बट आंसर 25 हबो। आंसर ता 50 हबोनी 25 वाट हो। केमिति हबो मु सॉल्व करछि, समस्त लेखो। मोस्ट ऑफ द पिला एटा को 50 वाट मार दे के आसीबे। ठीक अछि, 25 वाट आंसर हबो। केमिति हबो देखो। अच्छा, हमें गोटे फार्मूला पकेबा, से देछि कोन हमर एटा एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट, तो V1 देछि 220 वोल्ट, पावर P1 देछि 100 वाट। ठीक अछि, तापर पचार से V2 देछि केते 110 वोल्ट देछि, से पचार से P2 केते हबो। ठीक अछि, अच्छा हमर अच्छा बहुत सारा पावर फार्मूला थिला, P = VI थिला, P = V²/R थिला। ठीक अछि, ए दुटा फार्मूला हमें देखिबा। तो फास्ट हमें भाबिबा, तो P = VI फार्मूला पकेकी एटी मने करो
माने कौन गोटे पिला भूल कर तो P इक्वल टू vi फॉर्मूला आम जब यूज करी P देछि V देछि आम ये आई बाहर करदे जदि आई बाहर करदे ताले V देछि आई पकईदे P बाहर जार आंसर 50 आसो जो भूल आसो कहीं भूल आसो ना आमर ओम्स लॉ समस्त मन थी मुझे तो ओम्स लॉ कौन कहता जो सप्लाय वोल्टेजटा चेंज होची करेन्टा चेंज हम तो ये वोल्टेजटा जब 220 वोल्ट अच्छी तो करेन्टा जी बाहर ये वोल्टेजटा चेंज हो जाऊँगी तो से करेन्ट आम नहीं पारिबा नहीं तो फास्ट फॉर्मूला आम यूज करी सॉल्व करि परिबा नहीं तो ये कौ फॉर्मूला यूज हम P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R फॉर्मूला यूज हम केमती करिया आम अच्छा देख तो आमर ये कौन आम लिखिपर P1 इक्वल टू कौन V1 स्क्वायर बाय R P1 इक्वल टू V1 स्क्वायर बाय R इम्प्लाइज R इक्वल टू कौन हम P1 टा ठीक पलि आसो R टा एपटू पलि आसला R इक्वल टू V1 स्क्वायर बाय P1 V1 केते 220 इंटू 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय P1 केते 100 अच्छा गोटे जीरो कैंसिल गोटे जीरो ये केते 22 इंटू 22 ओम रेजिस्टेंस बाहर ना तो रेजिस्टेंस हो 22 को मल्टीप्लाई करी ना कहीं नेक्स्ट कैलकुलेशन एटा यूज हम ठीक अच्छे अच्छा मुझे कहली से वोल्टेजटा चेंज होची करेन्टटा चेंज हम किंतु रेजिस्टेंस केमती नेली रेजिस्टेंस चेंज हम ना वोल्टेज चेंज कले रेजिस्टेंस केबे चेंज हम ना रेजिस्टेंसटा गोटे वायर जदि लेंथ एरिया मटेरियल सब कांस्टेंट थी रेजिस्टेंस कांस्टेंट हम तो आम तो कौन करिया ना फास्ट यही फॉर्मूला पकई देखिए आर रो वैल्यू बाहर करदे तापर सेकेंड ये कौन करिया आर रो वैल्यू पुट करदे तो P2 इक्वल टू कौन हम V2 रो स्क्वायर बाय R P2 इक्वल टू कौन V2 रो स्क्वायर बाय R इंपोर्टेंट क्वेश्चन पड़ी जाई पारे परीक्षा रे ठीक अछि तो समस्त बुझंतु डायरेक्ट क्वेश्चन नुह एटा टिके चेंजेस हेछि टाइपटा तो P2 इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय R अच्छा V2 केते 110 इंटू 110 V2 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय R मोटे मल्टीप्लाई करिनी कहीं ना पर फर्दर सिंप्लिफिकेशन करे इजी हम तो 22 5 जा होची 110 22 5 जा होची 110 तो केते हला 25 वाट तो पावर आमर केते बाहला 25 वाट बुझा पड़ला समस्त को राइट डाउन एंती टाइप रो क्वेश्चन आसे एग्जाम रे आसीबो मध्य ठीक अछि समस्ते निज तरफ रो किछि क्वेश्चन सॉल्व करिया को ट्राई करेंगे ठीक अच्छे सो दैट आपंकर फॉर्मूला भी मन रही और कॉन्सेप्ट भी इजिली क्लियर हो फंडामेंटल ठीक अच्छे तो ये थिला बर्तमान आमर इलेक्ट्रिक पावर ओके तो आम नेक्स्ट टॉपिक बढ़िया आ दुईटा अच्छी गोटे हूँ इलेक्ट्रिक एनर्जी तापर हूँ हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ठीक अच्छे क्लासटा मे भी टिके लेंथी हो पाए ट्राई करूँ 1 आवर भितर सारे देखो तो नेक्स्ट टॉपिक होगा आमर इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आम पढ़ी इलेक्ट्रिकल पावर ये हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रो फॉर्मूला कौन हो इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू ये टॉपिक ओनली न्यूमेरिकल ही आसे हाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम टेकन इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम टेकन तो आम लिखिपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इक्वल टू P इंटू टी इलेक्ट्रिकल एनर्जी E हूँ कौन पावर इनटू टाइम ठीक अच्छे बुझा पड़ा ए फॉर्मूला समस्ते मन रखिए अच्छा आर दुटा यूनिट अच्छी टिके भलसे बुझंतु तापर ताकू बेस करके भी क्वेश्चन आसे डायरेक्ट यूनिट तार दुईटा यूनिट अच्छी गोटे हूँ आमर एनर्जी यूनिट आपण मैंने जानी गोटे हूँ जूल गोटे हूँ जूल आउ गोटे हूँ आमर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी गोटे जूल हम आउ गोटे हूँ किलो वाट आवर ठीक अच्छे दुईटा यूनिट गोटे हूँ जूल आसो गोटे किलो वाट आवर आसो केतोले आसो अच्छा E इक्वल टू पावर इनटू टाइम ओके व्हेन पावर इज एक्सप्रेस्ड इन वाट जिते पावर टा आमर वाट रे एक्सप्रेस हम एंड टाइम इन आवर जिते पावर टा आमर वाट रे एक्सप्रेस हम और टाइम टा कौन आवर रे एक्सप्रेस हम से देन सॉरी पावर टा वाट रे एक्सप्रेस हम और टाइम टा आमर सेकेंड रे एक्सप्रेस हम सेकेंड टाइम टा को आम जब सेकेंड रिप्रेजेंट करवा पावर टा को वाट रिप्रेजेंट करवा देन
इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी इन जूल से आमर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन हम जूल हम ता माने कौन आम लिखिपर 1 जूल इक्वल टू पावर हूँ वाट 1 वाट इंटू टाइम हूँ सेकेंड 1 सेकेंड ठीक अच्छे 1 जूल हूँ 1 वाट इंटू 1 सेकेंड यहाँ हूँ गोटे आमर यूनिट। अच्छा आउ गोटे यूनिट कौन व्हेन पावर इज इन किलोवाट एंड टाइम इज इन आवर जो पावर टाक आम किलोवाट नवा और टाइम टाक आवर नवा देन पावर टा किलोवाट नेले टाइम टाक आवर नेले देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी इन किलोवाट आवर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन हम किलोवाट आवर। अच्छा आम लिखिपर 1 kWh इक्वल्स टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर ठीक अच्छे। अच्छा ये जो यूनिट रहा 1 किलोवाट आवर दिस यूनिट इज नोन एज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ता माने कौन आमर जो आमर घरे जो आमर मीटर लगी था समस्त देखी थे समस्त घरे गोटे गोटे इलेक्ट्रिक मीटर लगी से जो मीटर लगी था ना तार गोटे रीडिंग आसे समथिंग माने जे आसवे इलेक्ट्रिक बिल कलेक्शन करने दवापाई से कहे कि तुमर 100 यूनिट होती कि 150 यूनिट होती कि 125 यूनिट होती तो से जो यूनिट कहते ना सेटा हूँ किलोवाट आवर मन कर तुम 200 यूनिट रो इलेक्ट्रिक एनर्जी तुम कंज्यूम करिछ माने तुम से मंथ रे 200 किलोवाट आवर रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करिछ। हमर जो यूनिट टा 1 किलोवाट आवर इज नोन एज 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर को आम 1 यूनिट कहते आम जो कहते आमर एतिक यूनिट मासर इलेक्ट्रिक बिल उठिला ता माने हूँ से किलोवाट आवर एनर्जी आम कौन कले से मंथ आम कौन कले कंज्यूम कले। क्लियर बुझीपार समस्ते राइट डाउन सबू इम्पोर्टाट ओके। आमर एमती बेले बेले एग्जाम रे आसे 1 kWh इक्वल टू डैश जूल गोटे छोट 2 लाइन 3-4 लाइन डेरिवेशन कर 1 किलोवाट आवर इक्वल टू केते जूल तार आंसर हम के 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल केमती हम देख गोटे 3-4 लाइन डेरिवेशन कर देख समस्ते 1 किलोवाट आवर टा केते जूल हम। अच्छा आम लिखिपर 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर 1 किलोवाट टाक आम के लिखा 1000 वाट 1 आवर टा 3600 सेकेंड 1 किलोवाट टाक आम लिखिपर 1000 वाट 1 आवर टाक लिखा 3600 सेकेंड इक्वल टू ये 36 रे 1 2 3 4 50 वाट इंटू सेकेंड। अच्छा वाट इंटू सेकेंड को मुझे कौन कही जूल कही तो इम्प्लाइज 1 किलोवाट आवर इक्वल टू। अच्छा को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिदेवा 5टा 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिदेले 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 वाट इंटू सेकेंड कौन जूल वाट इंटू सेकेंड कौन हो जूल हो बुझा पड़ा गोटे किलोवाट आवर टा के 3.6 इंटू कहीं 5टा 0 अच्छी तो डेसिमल पॉइंट ये गोटे देदेली से 10 टू दी पावर 6 होगा ओके बुझा पड़ा समस्त को तुम 1 किलोवाट आवर टा के 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल एमती परीक्षा आसे एमती माने डेरिवेशन आस दरकार नहीं बट टिके जानी था समस्ते तो क्वेश्चन रे पड़े हमर 1 किलोवाट आवर टा केते जूल हबो 1 किलोवाट आवर टा केते जूल हबो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल हबो। क्लियर समस्ते
राइट डाउन लिखिदेटा को आपको बेस करी 3-4टा न्यूमेरिकल करिया तापर आमे जिबा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन ए रेडियो सेट of 60 watt, a radio set of 60 watt runs for 50 hours. A radio set of 60 watt run for 50 hours. How much electrical energy is consumed? केते इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन हम कंज्यूम हम ठीक अच्छे तो यहाँ आमर किलोवाट आवर में बाहर करवा तो केमती करवा देख ए रेडियो सेट ऑफ 60 वाट गोटे रेडियो सेट अच्छी जार 60 वाट माने कौन पावरटा देती 60 वाट से चलला के 50 आवर्स तो टाइमटा देती के 50 आवर्स से पचारे हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम के इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम है तो लिखिदा फास्ट ये पावरटा के 60 वाट पावरटा के 60 वाट मुझे आमको पावरटा को यूनिट किलोवाट रे नवा आउ टाइमटा को आवर रे नवा तो 60 वाटटा के हम 60/1000 किलोवाट तो पावरटा आमर के गला 60/1000 किलोवाट। अच्छा टाइमटा के 50 आवर्स देती तो से यूनिटा था आम कन्वर्ट करवा ना कहीं ऑलरेडी आवर अच्छी एटा किलोवाट होगला तो टाइमटा है तो एनर्जी हूँ कौन पावर इंटू टाइम तो कहते 60/1000 इंटू 50 0 0 कैंसल 0 0 कैंसल 5 को 10 कैंसल 2 2 3 जा 6 तो कहते 3 किलोवाट आवर तो हमारे एनर्जी केते हम 3 किलोवाट आवर तो केते एनर्जी केते इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम है 3 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम है। क्लियर राइट डाउन। One minute. A current of 4 ampere flows through a current of 4 ampere flows through a 12 volt car headlight a 12 volt car headlight a 12 volt car headlight bulb for 10 minutes bulb for 10 minutes how much energy transfer occurs how much energy transfer occurs during this time अच्छा से क्वेश्चन देला कौन ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनिट्स तो ये केते एनर्जी ट्रांसफर हो केमती करिया। अच्छा तो फास्ट आम लिखिदेवा जहाँ जहाँ इनफॉरमेशन देछि ए करंट ऑफ 4 एम्पियर तो करंट आमर केते देछि 4 एम्पियर देछि तापर 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब तो भीटा केते देछि 12 वोल्ट देछि आउ कोन देछि टीटा देछि 10 मिनिट्स ओके तो आमे कोन करिया ना फास्ट V आउ I एठी अछि गिवन अछि V आउ I की यूज करके मु कोन करी पावर बाहर करि परिबी V आउ I की यूज करी कोन करी पावर बाहर करि परिबी तो पावर रो फार्मूला P = V * I तो केते हला 12 * 4 = 48। अच्छा टिके देखो एठी V टा वोल्ट रे अछि आ करंट एम्पियर अछि तो हमर पावर टा कोथि रे आसीओ वाट रे आसीओ एठी किलोवाट रे आसीओनी पावर टा केते आसीओ वाट रे आसीओ ताको हम कन्वर्ट कर दो किलोवाट रे 48/1000 किलोवाट है कौन पावर है तापर टाइम टा कौन देछि 10 मिनिट्स देछि टाइम टा जदि 10 मिनिट्स देछि हमें 10/60 = 1/6 आवर कर देले तो टाइम टा केते कर देले 1/6 आवर कर देले तो E = कौन है गला P * T P केते 48/1000 * 1/6 6 को 48 रे काटले 8 तो कितना 8/1000 तो 0.008 kWh तेतिकी एनर्जी हमर कौन हम ट्रांसफर हम बुझा पड़ा समस्त को नोट डाउन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर calculate the energy transfer by 5 ampere current flowing through a resistor of 20 ohms for 30 सेकेंड से ठीक आमर देइछि कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय 5 एम्पियर करंट तो करंट टा केते देछि 5 एम्पियर देछि तापरे रेजिस्टेंस देछि एठी 20 ओम टाइम देछि केते 30 सेकेंड तो गिवन लिखि देबा कोन देछि तो करंट देछि केते 5 एम्पियर आ कोन देछि रेजिस्टेंस आर देछि केते 20 ओम देछि आ टाइम देछि केते 30 सेकेंड देछि जति डाटा हमको गिवन अछि सॉरी 2 ओम रेजिस्टेंस 2 ओम रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम्स ठीक अच्छे आम ये बाहर करिया कौन आमर एनर्जी ट्रांसफर केमती बाहर करिया तो फास्ट आमको तो एनर्जी ट्रांसफर पाई पावर दरकार आ टाइम दरकार अच्छा पावर गोटे फॉर्मूला थी मोर पी इक्वल टू कौन आई स्क्वायर इंटू आर पी इक्वल टू कौन आई स्क्वायर इंटू आर आई केते पकेबा 5 रो स्क्वायर इंटू आर केते 2 5 रो स्क्वायर 2 5 रो स्क्वायर 25 इंटू 2 50 वाट हो गला तो पावर केते गला हमर 50 वाट हो गला ताको किलोवाट रे कर देले 50 बाय 1000 00 एटा केतले 1/20 किलोवाट पावर टा केते गला 1/20 किलोवाट ठीक अछि तो टाइम टा हमर केते हबो 30 सेकंड देछि तो 30 सेकंड माने 30/60 इक्वल टू 1/2 आवर हो गला टाइम टा केते हो गला 1/2 आवर तो टाइम टा हो गला 1/2 आवर पावर टा हो गला केते 1/20 किलोवाट तुमको बाहर करे अछि कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर तो इक्वल टू कोन पावर इनटू टाइम इक्वल टू पावर इनटू टाइम तो पावर केते 1/20 इनटू 1/2 केते 1/40 kWh एटा सिंपलीफाई कर 0.025 किलोवाट आवर तो कौन हम एतिक एनर्जी ट्रांसफर हम बुझा पड़ा समझ तुमको क्लियर राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन करिया ए रेफ्रिजरेटर देखो आपने जिनसटा को फिल करूँ ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला से जल्दी जल्दी क्वेश्चन गुड़ा सॉल्व कर जाऊँगी किसी एक्सप्लेन करार ना डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर वैल्यू बाहर कर भी ना ठीक अच्छे ए रेफ्रिजरेटर having a power a refrigerator having a power rating of 350 watt operates for 10 hours a day calculate the cost of energy to operate it cost आसीगला calculate the cost of energy to operate it for a month of 30 days at rupees 3.40 per किलोवाट आवर एमती क्वेश्चन अच्छी ठीक अच्छे से कौन देला हमको ए रेफ्रिजरेटर हैविंग ए पावर रेटिंग गोटे रेफ्रिजरेटर अच्छी जार पावर रेटिंग टा अच्छी 350 किलोवाट तो हम फास्ट पावर टा लिखिदेबा 350 वाट ठीक है तो किलोवाट रे कन्वर्ट करिया 350 by 1000
किलोवाट हूँ कौन ये पावर पावर हूँ 350 बाय 1000 किलोवाट ठीक अच्छे तो गोटे जीरो काटिदेले 35 बाय 100 किलोवाट फर्दर सिंप्लीफाई करानी करदे ठीक अच्छे तापर देला अच्छा सी चलला केते समय 10 आवर्स दिन को 10 घंटा लेखा चलुची और से कहला से 30 डेज पे चलुची केते समय चलुची 30 डेज पे चलुची तो टाइमटा है कौन दिन को जब 10 डेज पे चलला 30 डेज 30 इंटू 10 इक्वल टू केते हम 300 आवर्स पे चलला तो टाइमटा केते हला ए जो रेफ्रिजरेटर चलला केते घंटा पे 300 आवर्स पे चलला आ तार पावर रेटिंगटा केते अछि 30 बाय 100 किलो वाट अच्छी बुझा पड़ा समस्त को तो आम फास्ट कौन करवा ना आम केते एनर्जी से कंज्यूम कला आगे बाहर करवा तो फास्ट बाहर करवा केते एनर्जी कंज्यूम कला एनर्जी होची पावर इंटू टाइम पावर केते 35 बाय 100 इंटू 300 जीरो जीरो कैंसिल हो गले 105 किलोवाट आवर तो केते एनर्जी से कंज्यूम करिवो 105 किलोवाट आवर ठीक अच्छे तेतिक एनर्जी कंज्यूम कला तो ये पचार जदि एतिक एनर्जी कंज्यूम करुच्ची आमर जो आमर 105 यूनिट जो आमर मीटरटा देखा हूँ से ठीक अच्छे तो सी कहला पर किलोवाट आवर तार बिल के ₹3.40 तो 105 यूनिट केते टका देवा पड़ो तो कस्ट हम के ₹3.40 इंटू 105 आम मल्टीप्लाई करूँ ₹357 आसो आमर तार कस्टा तो ये टंका देवाक पड़ो जदि आम रेफ्रिजरेटरटा ये टाइम पे यूज करवा बुझा पड़ा समस्त को राइट डाउन क्लियर एमती टाइप क्वेश्चन आसे बुझीपार आ गोटे करुच्ची इलेक्ट्रिकल एनर्जी तापर आम जा हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सेटा पाखापाखि 20 मिनिट 30 मिनिट क्लास जीव एटलिस्ट 20 मिनिट पाखापाखि जीव वन क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन माने ए टॉपिक रो एनर्जी रो ए 2 किलोवाट हीटर 2 किलोवाट हीटर a 200 watt TV and three 100 watt bulbs lamps are all switched on from 6 p.m. to 10 p.m. are all switched on from 6 p.m. to 10 p.m. What is the total cost? What is the total cost at rupees 5.50 per kilowatt hour? आम एटा बाहर करिया ठीक अच्छे तो सी देला कौन गोटे 2 किलोवाट हीटर आ गोटे 200 वाट टीवी आ 3टा 100 वाट सबू जाक 6टा ରୁ 10टा ताने डेली दिन को 4 घंटा लेखा चलुची तो जो गोटे दिन 4 घंटा चलुची ताले केते पैसा तुमर आसीबो कॉस्टटा केते पड़िबो जदी पर किलोवाट आवर 5.50 कॉस्ट पड़े ठीक अच्छे तो आम बाहर करिया फर्स्ट एतिक सारा जिनस जो चलुची तो 4 घंटा पे केते एनर्जी कंज्यूम करुची तो आम ये कौन करिया 1 बाय 1 बाहर करिया तो फास्ट हीटर बाहर करिया फास्ट कौन करिया हीटर रो पावरटा केते अछि 2 किलोवाट अच्छा टाइमटा केते 6 ରୁ 10टा चलुची तो 4 आवर्स तो एनर्जी केते हो पावर इनटू टाइम तो केते 2 4 जा 8 किलोवाट आवर तो हीटर केते एनर्जी कंज्यूम करिवो 8 किलोवाट आवर तापर आसिया कोठी की टीवी के आसिया तो पावरटा केते 200 वाट हेले तो डेसिमल ले कर देले 200 बाय 1000 इक्वल टू 1 बाय 5 किलोवाट एटा 1 एटा 5 तो केते हला 1 बाय 5 किलोवाट हला पावर कार टीवी रो तापर टाइम ता केते सेम 4 आवर्स टाइम ता केते 4 आवर्स 200 4 ठीक अछि तो एनर्जी केते हिजिवो पावर इनटू टाइम 1 बाय 5 इंटू 4 एटा केते आसीबो 0.8 किलोवाट आवर तो एठी एनर्जी केते कंज्यूम होबो 0.8 किलोवाट आवर
अच्छा ओके नेक्स्ट सी 0.8 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करिवो एठी केते 8 किलोवाट आवर कंज्यूम करिवो तापर आसिला कोन लैंप अच्छा लैंप केतेटा अछि तीनटा अछि तो गोटे जदी 100 वाट आसिला तीनटा लैंप अछि जदी गोटे आसिला कोन 100 वाट आसिला तो तीनटा लैंप केते आसीबो पावर केते आसीबो 300 वाट आसीबो जे 300 वाट आसीबो 300 बाय 1000 इक्वल टू 3/10 किलोवाट पावर टा केते आसिला 3/10 किलोवाट टाइम टा केते आसीबो 4 आवर्स तो एनर्जी कौन पावर इंटू टाइम तो 3/10 इंटू 4 एटा केते आसिला 12/10 1.2 किलोवाट आवर तो लैंप केते एनर्जी कंज्यूम कला 1.2 किलोवाट आवर आ हमर टीवी केते कला 0.8 किलोवाट आवर आ हीटर केते कला 8 किलोवाट आवर तो हम बाहर करिया टोटल एनर्जी केते कंज्यूम हला टोटल एनर्जी केते कंज्यूम हला तो सब जन को ऐड कर दवा एटी 8 प्लस एटी केते 0.8 एटी केते 1.2 अच्छा 0.2 1.2 केते 2 2 प्लस 8 केते 10 किलोवाट आवर कंज्यूम हला हमर कोन एति की एनर्जी टोटल कंज्यूम हला तो कॉस्ट टा कोन होता हले रुपीस 5.50 इंटू 10 तो 10 मल्टीप्लाई कले केते रुपीस 55 हो तो गोटे दिन को पर डे तो केते कॉस्ट पड़ुची रुपीस 55 पड़ुची ठीक अछि बुझा पड़ला समस्त क्लियर नोट डाउन एटा हमर सरीला इलेक्ट्रिकल एनर्जी रो न्यूमेरिकल एति की क्वेश्चन भल से आई थिंक समस्त बुझी पारलो तो नेक्स्ट आउ किसी क्वेश्चन सॉल्व करो सॉल्व कला पर टॉपिक पूरा क्लियर हो जो एग्जाम रे जहाँ आसीबो टॉपिक हो जिवो ठीक अछि मोस्टली टॉपिक जदी पढ़े न्यूमेरिकल पढ़े ठीक अछि नले यूनिट से जो डेली कन्वर्सन 1 किलोवाट आवर केते जूल एंती बेले बेले क्वेश्चन आसे ठीक अछि तो नेक्स्ट आज लास्ट टॉपिक पढ़िबा ओडा हमर इलेक्ट्रिसिटी लास्ट टॉपिक आज हमर इलेक्ट्रिसिटी लास्ट क्लास ठीक अछि तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन फास्ट एटा कौन मु बुझाऊँ तार फर्मूला गोटे अच्छी कहबी तापर दुईटा न्यूमेरिकल करी तापर क्लास कंप्लीट करिया तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन फास्ट बुझ देख एटा माने कर गोटे ओयार एटा गोटे ओयार अच्छी तो सबू ओयार रे कौन थाए ना किसी रेजिस्टेंस थाए कार अधिक रेजिस्टेंस थाए कार कम रेजिस्टेंस थाए जानी तो सबू ओयार रे कौन थाए किसी रेजिस्टेंस थाए कार अधिक रेजिस्टेंस थाए आ कार कम रेजिस्टेंस थाए अच्छा मु कहितली गुड कंडक्टर माने कौन करेंटा भल से फ्लो हम रेजिस्टेंस रो काम कौन करेंट रो फ्लोटा को अपोज करेबो रेजिस्टेंस रो काम हला करेंट रो फ्लोटा को अपोज करेबो तो एथु समस्त को जरा पड़ुथो जदि गोटे कंडक्टर रो रेजिस्टेंस ता हाई रहिला तो करेंट फ्लोटा कम हबो जदि रेजिस्टेंस ता लो रहिला तो करेंट फ्लोटा कौन हम अधिक हम तो जदि रेजिस्टेंस ता अधिक सॉरी आमर कौन होगला जदि रेजिस्टेंस ता अधिक है करेंट फ्लोटा कम हम आ रेजिस्टेंस ता कम है करेंट फ्लोटा अधिक हम तो रेजिस्टेंस जदि हाई रोचे आम कौन कहले करेंटा फ्लो हम कम करेंटा कहीं फ्लो होची आम तो इलेक्ट्रिक एनर्जी देले ना तो करेंटा कहीं फ्लो होला कहीं जो हाई रेजिस्टेंस वायर रे करेंटा फ्लो हम से किछि एनर्जी आमर कौन हो जाए ट्रांसफॉर्म हो जाए हीट एनर्जी को किछि एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाए कौन हीट एनर्जी की तो गोटे डेफिनेशन लिखुची हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is passed through a high resistance wire जो इलेक्ट्रिक करंट आमर पास करिवो कौन गोटे हाई रेजिस्टेंस वायर देकी सेतोले कौन हुए ना सम ऑफ द हैला जो इलेक्ट्रिक करंट पास करिवो कौन गोटे हाई रेजिस्टेंस वायर देकी some heat is produced in the wire some heat is produced in the wire तो wire रे कौन हम किसी हीट टा प्रोड्यूस हम इट इज नोन एज एटा को हम कौन कहंदी इट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एटा को हम कौन कहया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ता माने कौन गोटे हाई रेजिस्टेंस वायर देकी हमें जदी कौन इलेक्ट्रिक करंट टा फ्लो करिबा
ताहले कौन हम से किसी हिटा प्रोड्यूस हुए तो से हिटा प्रोड्यूस होगापी कौन कहते हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो जार रेजिस्टेंस जिते अधिक हम से हिटिंग इफेक्ट तार से अधिक रहा रहा कौन गोटे फॉर्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी H इक्वल टू कौन आई स्क्वायर आर टी आम जो हिटा प्रोड्यूस हुए तार फॉर्मूला हूँ आई स्क्वायर आर टी। अच्छा तो कौन एटा तार हिट आई कौन ये करेन्ट आर हूँ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर टी हूँ कौन टाइम टेकन केते समय फ्लो है ठीक अच्छे। अच्छा आमर जो हिटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस है ना से गोटे से गोटे लॉ अच्छी से कौन कहती जूल्स लॉ ऑफ हिटिंग जूल्स लॉ ऑफ हिटिंग माने जूल जने जनक ना अनुसार से लॉ टा को दिखाई जूल्स लॉ ऑफ हिटिंग कौन से लॉ टा अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हिटिंग अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हिटिंग कौन द हीट प्रोड्यूस्ड the heat produced in a current carrying wire गोटे current carrying wire रे आम जो current the heat produced in a current carrying wire is directly proportional to between a square of the current तो square of the current सहित कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ता माने आई स्क्वायर तो बिटू रे कौन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर रेजिस्टेंस सहित कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिट थर्ड रे टाइम फॉर व्हिच करंट इज फ्लोइंग टाइम रेजिस्टेंस ऑफ द वायर तो तापर टाइम फॉर व्हिच करंट इज फ्लोइंग तो करंटा केते समय पे फ्लो होची तो ये तीन टा जिनस सहित हमर कोन से हीट प्रोड्यूसटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा एमती क्वेश्चन रे परीक्षा रे पड़ी पारे जो करंटा फ्लो होची ताको मैं जदी 3 टाइम्स कर देले तो हीट प्रोड्यूसटा केते हबो 3 टाइम्स माने आई स्क्वायर तो तार स्क्वायर 3 रो स्क्वायर केते 9 तो करंट जो हीटा प्रोड्यूस होबाटा 9 टाइम्स हबो। अच्छा करंटा जदी डबल कर देले 2 रो स्क्वायर करते 4 तो हीट प्रोड्यूस के डबल हो रेजिस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस डबल कले हीट डबल हम रेजिस्टेंस हाफ कले करंट हाफ ना हीट हाफ हम तो सेमती टाइम अनुसार कौन हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम इंपोर्टाट एटा जूल्स लॉ ऑफ हिटिंग ठीक अच्छे समस्त एटा को नोट डाउन कर मन रख ठीक अच्छे क्लियर बुझा पड़ा समस्त को ये फॉर्मूला बन रहा एच हूँ आई स्क्वायर आर टी जो थे आई हूँ करेन्ट आर हूँ रेजिस्टेंस टी हूँ टाइम फॉर व्हिच करंट इज फ्लोइंग क्लियर ठीक अच्छे। तेज दुटा न्यूमेरिकल करवा write down a potential difference of 250 volt is applied across a resistance of 500 ohm across a resistance of 500 ohm in an electric iron तो गोटे इलेक्ट्रिक आयरन अच्छी है तो तार रेजिस्टेंस होची 500 ओम ठीक अच्छे क्रॉस रे गोटे 250 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस टा अप्लाई कराला कैलकुलेट बिटवीन द करंट बिटवीन हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड केते हीट एनर्जी प्रोड्यूस है आउे करेन्टा के ठीक अच्छे बुझा पड़ा समस्त को एमती क्वेश्चन मुझे दुईटा देती माने नहीं दुईटा क्वेश्चन पड़ो सिंगल बिट पड़ो एटा एक्सप्लेन करने सब टाइप क्वेश्चन मुझे देदी ठीक अच्छे। तो से देला कौन पोटेंशियल डिफरेंस समस्त जानते कौन वोल्टेज
तो भी फास्ट जहाँ डाटा गिवेन अच्छी मुझे डाटा को लिखिदेवी तापर फॉर्मूला यूज करके वैल्यू बाहर करी। तो पोटेंशियल डिफरेंस होची केते 250 वोल्ट, भी होची केते 250 वोल्ट, तापर रेजिस्टेंस आर होची केते 500 ओम। ठीक अछि, तो हमको बाहर कर अछि करंट। अच्छा आई रो फॉर्मूला समस्त जानचंती v बाय आर, v होची केते 250, आर होची केते 500, तो 1/2 एम्पियर इक्वल टू 0.5 एम्पियर। बुझा पड़ला, करेंट आमर आराम रे बाहरी गला के 0.5 एम्पियर, कहीं करेंट होची आई इक्वल टू v बाय आर। ये v होची 250, आर होची के 500। क्लियर समस्त। तापर हमको हीट, अच्छा आउ कौन गिवन अच्छी अक्रॉस रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक आयरन कैलकुलेट। अच्छा ये गोटे क्वेश्चन, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकेंड। अच्छा इन 10 सेकेंड 10 सेकेंड रे केते हीट एनर्जी प्रोड्यूस होची। ओके, तो आई बाहरी गला। अच्छा और ये टी टा दे देछि केते 10 सेकेंड। ओके बुझा पड़ला। तो आमर आई मिलगला हमको, आर अच्छी आउ टी अच्छी, तो आम डायरेक्ट हीट प्रोड्यूस फॉर्मूला एच पकई पार, एच इक्वल टू कौन आई स्क्वायर आर टी। ओके आई केते आई हो गला आमर एठी केते 0.5 और 1/2 1/2 पकईदेवी, आई स्क्वायर मान 1/2 इंटू 1/2 आई स्क्वायर, आर होची केते 500, टी होची केते 10। अच्छा गोटे काटिदेले थाउ 10, 2 रे काटिले 500 250, 2 रे काटिले 500 125, तो केतला 125 इंटू 10 1250 यूनिट कौन जूल हम। तो हीट एनर्जीटा केते प्रोड्यूस हम आमर 1250 जूल। क्लियर समस्त केमती बाहरला, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन और एटा भी लास्ट क्वेश्चन है जीरो। कैलकुलेट द heat produced, calculate the heat produced when 96,000 coulomb of when 96,000 coulomb of charge is transferred in 1 hour through a potential difference टाइम शॉर्ट रे पीडी लिखा जाए, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो से कौन देजी हमर से देजी कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड, केते हीटा प्रोड्यूस हैला व्हेन 96,000 कूलम्ब ऑफ चार्ज, माने 96,000 कूलम्ब चार्ज टा हमर कौन हैला ट्रांसफर्ड हैला 1 आवर रे थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ केते 50 वोल्ट। तो गिवन अच्छी हमें कौन लिखि दबा, तो Q हे गला केते 96,000 कूलम, 96,000 कूलम हे गला Q, आ कौन हला V हे गला केते 50 वोल्ट हैला। अच्छा टाइम टा केते हे गला 1 आवर माने 3600 मु सेकेंड रे कन्वर्ट करी डेली। ओके, तो एबे हमको कौन Q देछि, V देछि, T देछि, बट हमको हीट प्रोड्यूस पे हमको I भी दरकार आउ R भी दरकार। अच्छा I रो गोटे फार्मूला समस्त मन थिबो, कहिथि I इक्वल टू कौन Q बाय T, I इक्वल्स टू कौन Q बाय T। तो Q होची केते 96,000, T होची 3600, दीटा जीरो कैंसिल हो गला, 12 3 जा 12 8 जा 80 इक्वल टू केते हला 80/3 एम्पियर। हमर करेंटटा बाहरी गला केते 80/3 एम्पियर। क्लियर। तापर हमें कौन आई अच्छी टी अच्छी आर दरकार। अच्छा आर हेले हमर आई अच्छी एठी, एठी भी अच्छी, आर इक्वल टू भी बाय आई, भी जगह हम पकेदवा केते 50, आई जगह केते पका 80/3, आकु सिंप्लीफाई करले 50 हे जिवो इनटू एटा 3/8 हे जिवो, 0 0 कैंसिल 15/8 ओम। रेजिस्टेंस टा केते गला 15/8 ओम। बुझा पड़छ समस्त को। क्लियर। ये होची मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये तो इजी, बस डायरेक्ट फार्मूला ही पुट करछ, हम कोन करछ किछ नै। ठीक अछि, आर होची 15/8 ओम आउ आई होची 80/3 एम्पियर। तो हमको एबे कोन बाहर करे छी एच, एच होची कोन आई स्क्वायर आर टी। अच्छा आई स्क्वायर जगह हम केते पका 80/3 इंटू 80/3 आई स्क्वायर, आर जगह केते पका 15/8 इंटू टी जगह केते पका 3600। ओके, तो 3 हेले एठी हे गला केते 1200
बाकी 3 ही गला एठी केते गला 900 होला। अच्छा आ कौन सिंप्लीफाई हम 8 के 15 सहित 8 सहित गले 10 है तो बाकी रहा 8 × 15 120 120 समथिंग सॉरी ये 1200 3 गले 400 हो 400 हो गले 8 4 जा 32 32 × 15 हूँ 48 48 480 1 2 2 4 4टा जीरो एति 3 4टा जीरो जूल एति है जूल हो गला ठीक अच्छे तुमर 48 लाख जूल कौन हम ये हीटा प्रोड्यूस हम बुझा पड़ा क्लियर एटा आज लास्ट क्वेश्चन थिला आई थिंक नहीं 100% इलेक्ट्रिसिटी जहाँ भी थिला हमर एनसीईआरटी रे तार संपूर्ण पूरा सिलेबस मु कंप्लीट करदेली आपण मैंने एतिक जिनस ही कवर करके जातु मुझे आशा करुँची मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कौन सब क्वेश्चन आपण मैंने पाइबे बस आउ कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपन को कौन भी सोर्स आपको करार अच्छी जदि आप क्वेश्चन ना मु प्रीवियस वीडियो मानक नंबर आपको प्रोवाइड करछि से नंबर रे गोटे व्हाट्सएप रे मेसेज करूँ मुझे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करदेवी एनसीईआरटी रो जेते रेफरेंस बुक अच्छी जहाँ बहुत सारा क्वेश्चन अच्छी करदेवे आपको पूरा 100% क्लियर हो ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट टॉपिक में भी फिजिक्स की केमिस्ट्री कौन करवा तो बहुत जल्दी काली या पहर दिन नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो ठीक अच्छे तो वीडियो जहाँ भी मुझे वीडियो अपलोड करुँची वीडियो को रेगुलर देखूँ चैनल नुआ थी चैनल को सब्सक्राइब करूँ आउ सांग सहित वीडियो को शेयर करूँ आउ वीडियो को लाइक करूँ जदि किसी आप क्वेरी अच्छी कमेंट बॉक्स को जाइए कमेंट करूँ ठीक अच्छे मुझे ट्राए करी 100% ग्रुप डी आपंकर जहाँ जहाँ भी कंटेंट दरकार ना सब ये प्रोवाइड करने तो फास्ट आम देखो आपने चाहते कि एमसीक्यू कर कि ना कहीं एमसीक्यू कले आप कनसेप्ट बुझीपारे नहीं कनसेप्ट न बुझीपारे हजार हजार एमसीक्यू कले आपड़ एग्जाम क्रैक करें नहीं तो आपको फास्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री थ्योरी बिट बाय बिट बुझा पड़ो तो जोटा कि आम डिटेल क्लास रे करूँ यू कले आपण बहुत सारा बुक मिल जाए आपन को क्वेश्चन मिल जाए बट एत डिटेल थ्योरी आप कौटू पाइबे ना आउ एनसीईआरटी बुक में पढ़ी कि कंप्लीट करने टाइम लगे ठीक अच्छे तो आम चेष्टा करिबा एटी सब किछि कवर करने बहुत भल कंटेंट मुझे आपको दवाई ट्राए करूँ ठीक अच्छे तो थैंक यू।